प्रथम तहलका न्यूज। और हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ जो है वो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और जहाँ किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर डेरा जमाए बैठे हैं, वहीं अब हिसार में किसानों ने एक अनूठा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि हिसार में छोटू राम चौक पर किसानों ने ये अनूठा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में पीएम मोदी द्वारा किसान को फांसी देते हुए दृश्य दिखाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो हिसार से आ रही है। आपको बता दें कि किसानों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ खास नारे भी लगाए। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान कहा कि जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है। जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है। उठ किसान चल, अब तेरा इम्तिहान बाकी है। इस तरह के नारे जो है वो प्रदर्शन में लगाए गए। आपको बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों ने यहाँ पर रोष जताया है और छोटू राम की मूर्ति के तले किसान को फांसी देने का जो दृश्य है वो दिखाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो हिसार से आ रही है, जहां लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो है वो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक तरफ किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर को घेरे हुए हैं और वहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं अब हिसार में भी किसानों द्वारा अनूठा प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी द्वारा किसान को फांसी देते हुए का दृश्य दिखाया गया। और आपको बता दें कि किसानों ने सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में खास नारा भी दिया और वो नारा कुछ इस तरह से था। आपको बता दें कि जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है। उठ किसान चल, अब तेरा इम्तिहान बाकी है। ये जो लाइनें हैं ये किसानों द्वारा कही गई है और इस तरह के जो नारेबाजी है वो की गई है। दरअसल किसानों के हौसले बढ़ाने के लिए इस तरह की नारेबाजी की गई है और इसके साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ भी किसानों ने रोष जो है वो जताया है। आपको बता दें कि छोटू राम की मूर्ति तले किसान को फांसी देने का जो दृश्य है वो दिखाया गया है प्रदर्शन के माध्यम से। आपको बता दें कि लगातार जो है वो 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है और किसान जो है वो दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में अभी भी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो हिसार से आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह का ये नजारा है। और आपको बता दें कि इस दौरान उमेद लोहान जो संयोजक है जन चेतना अभियान के, उन्होंने क्या कुछ कहा आप वो भी सुनिए। जो लाखों की संख्या में किसान अपना घर बार छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने पशुओं को छोड़ के, अपनी खेती को छोड़ के दिल्ली को घेरे बैठे हैं, उनके समर्थन में आज का ये प्रदर्शन है। और ये हरियाणा के किसानों को, लोगों को, मजदूरों को, आड़तियों को जगाने के लिए रखा गया है। ये आप प्रेस वालों को दिखाने के लिए भी रखा गया है कि आज किसान की ये हालत है। आप भी सुशांत कार कंगना का पीछा छोड़ के किसान के बारे में भी दिखाना शुरू करो। आज किसान उस हालत में पहुंच चुका है, या तो खुद मर जाए या इस सरकार को मार ले। लेकिन किसान ने इस बार दूसरा निर्णय लिया है, खुद नहीं मरेगा, इस सरकार को मारने का काम करेगा। और एक आग पूरे हरियाणा में, पूरे यूपी में, राजस्थान, पंजाब में जल चुकी है किसान के दिल में, और वो आग लेके दिल्ली पहुंचे हैं। और जो साथी नहीं पहुंचे हैं उनको आपके माध्यम से हम सारे साथी ये निवेदन करते हैं कि भाई सारे अपने काम धंधे छोड़ के उन भाइयों की मदद के लिए दिल्ली पहुंचने का काम करें। अभी ये जो आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके अंदर बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिली है, थोड़ा सा इसका उल्लेख कर दीजिए कि यह नरेंद्र मोदी जी का जो पुतला, नरेंद्र मोदी के हाथ में ताकत है कानून की, जो रस्सी के रूप में दिखाई गई है। उस कानून से वो किसान का गला घोटने का काम कर रहा है ताकि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। इसके माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि किसान यदि संगठित नहीं हुआ, यदि उसने मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी तो उसका मरना तय है, और यदि संगठित हो गया तो इस सरकार का हारना तय है। एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बार बार कभी यूपी का डिप्टी सीएम, कभी हरियाणा के भाजपा के मंत्री किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहने का काम करते हैं। मैं दिल्ली भी गया था, वहाँ भी कहा था यदि किसान आतंकवादी हो गया तो इनको छुपाने के लिए और छुपने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा। आज किसान का बेटा फौज में है, आज रोज कश्मीर से जो लाश आने वो किसान का घर में जड़ा है, कोई अडानी रंबानी के घर में गुंजल दी। किसान का बेटा बॉर्डर पे है, किसान का बेटा पुलिस में है, किसान का बेटा बीएसएफ में है, जिनके हाथों से किसानों के लाठी मरवाने का काम कर रहे हैं, वो भी सारे किसान हैं। किसान को आतंकवादी कहते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। इनको आतंकवादी से बचाने वाले किसान के बेटे हैं जो चुगरदा AK-47 लेके खड़े रहे हैं।
ये भी मैं बात कहना चाहता हूँ। और ये पंजाब के लोगों को यहाँ से टपने नहीं दे रहे थे, नहीं, इनके बाप की सड़क को नहीं, हरियाणा के लोगों की सड़क है और हरियाणा के लोगों ने सहयोग किया और उन्होंने हिम्मत दिखाई। एक भी ट्राली रुकी और रोकी गई हो और इन पे कोई इनकी ताकत से एक भी किसान दिल्ली पहुंचने तरह तो हमारे को बताओ। अगर इन कानूनों की बात करें तो लगातार प्रदर्शन जारी है किसानों का। एक तरफ सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी पार्टियां हैं घी में आग लगाने का वो काम कर रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भोले भाले किसान हैं उनको भड़काकर ऐसे कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा विपक्षी पार्टी का दायित्व क्या होता है, उसका फर्ज क्या होता है? तो को बीन बजाना बाजा बजाना काम नहीं होता। विपक्ष की पार्टी जो भी है, कोई भी संगठन है, जितनी भी पार्टियां, उनका काम ये है कि भाई किसान दुखी है तो किसान की हर तरह का मदद करो। और मैं तो कहूँ विपक्षी पार्टी भाई इस आरोप से मत डरो, आप हर तरह से मदद करो किसान की, मजदूर की, व्यापारी की। और इस लड़ाई में किसान का साथ जो भी पार्टी देगी, आगे किसान वोट के रूप में उस पार्टी की झोली भरने का काम करेगा, उसको सत्ता में लेंगे जो किसानों की मांगों को मानेगा, जो किसानों के हक में कानून बनाएगा। आने वाले समय में सरकार को बात सुननी पड़ेगी। जन शक्ति के सामने हर शक्ति झुकती है। आपने बड़े बड़े तानाशाह देखे होंगे, गद्दी छोड़ छोड़ के भाग गए थे। यदि किसान संगठित होकर लड़ाई लड़ेगा तो 100% सरकार को, मोदी साहब को झुकना पड़ेगा। इन पूंजीपतियों की गोदी में से निकल के किसान की बात सुननी पड़ेगी और किसान की जीत होगी, सरकार की हार होगी। दिल्ली सरकार की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए जो कानून बनाए गए हैं किसानों को समर्थन दे दिया है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार को आम आदमी स्वागत करते हैं उसका। कोई भी पार्टी, कोई सरकार, कोई नेता जो भी किसानों का समर्थन करेगा, किसान तो उसका स्वागत करेगा, धन्यवाद भी करेगा। धनखड़ साहब का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे एक मुहावरे के थ्रू कहा था कि जो किसान है वो भांग खाकर आया, उन्हें इस कानून के बारे में नहीं पता। इस पर आपको धनखड़ साहब तो मैंने पूछो, जो कुर्ते काट के सड़का बांधा था नहीं, उसने भी भांग भी रखी थी। जब विपक्ष में थे, जब अपने साथियों किसान मोर्चा के अध्यक्ष हारदे रोज दिन रात किसान 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 स्वामीनाथन आयोग की रट लगा रहे थे, सड़क बांधा करते, उनने भांग पी होगी, इसलिए सारे किसान उनको भांग पिए हुए नजर आते हैं। जिसका दिल में दर्द है वो दिल्ली जाओ, भांग पी के वो सर्दी में रहे जो निकले ट्राली में। धनखड़ साहब रहे जो ट्राली में भांग पी गए, मान लेंगे। ये तो दिल में जिसका आग है वो रस के। उप मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के बारे में बोल तंग आ लिए भाई, वो सुधर जाता है नहीं। सारे किसान बोल लिए, सारी खाप बोल ली, उचाने के लोग बोल लिए, जरा तो बन रहा है। अगर भाई तू है नहीं या पार्टी छोड़ के, जो भाजपा का साथ छोड़ के तू किसाना का लाएगी। लेकिन बार बार एक ही आदमी को कहने से ये लगता है भाई तो इसको निशाना बना रहे हैं। उसने किसान कौम के साथ गद्दारी की है, किसानों के वोट लेके और बीजेपी के पाला में चला गया। और आज एक भी शब्द बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ बोल दे। और जो किसानों के लिए ज्यादती है उसके फेवर में आके वो अपने मंत्री पद वापिस कर दे। हम तो ये कहवा मैं दे रहा है दुरुस्त है, इब भी किसानों के बीच में आके बैठ जाए। हम तो ये कहना चाहवा, उसने कहा तो था कि भाजपा जमुना पर अयू लिकड़िया झूठा का सरदार किसान ने कर दिया जमुना पर। ऐसे में अगर सरकार आपकी बातें नहीं सुनती है तो प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आपको? जब तक मांग नहीं मानेंगे। मांग मानने क्या तो नहीं, लोग इकट्ठे होके ताकत बनेगी बड़ी और उस तो माननी पड़ेगी उनने। हम तो किसी न किसी रूप में लागे रहेंगे। परसों दिल्ली थे, आज हो रहे हैं, तड़का फिर दिल्ली चले जाएंगे।